हाय दोस्तों, मैं श्रीकांत सर फिर एक बार आपके लिए हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें आर्मी ओरिजिनल पेपर है जो आपको 1 नवंबर की हुई थी, ये दानापुर में। ठीक है, उसी से रिलेटेड है। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम पहले कि क्या क्वेश्चन है मेरा। तो यहाँ पर जो है ओरिजिनल पेपर है आपका, ठीक है, सोल्जर ट्रेडमैन का है। ये दानापुर में इसका एग्ज़ाम लिया गया था और जीडी टेक्निकल का जो गया में लिया था। सभी 50 प्रश्नों का इसमें हल है। ठीक है, टोटल 50 प्रश्न को हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको लैंग्वेज में दिया गया है। तो जो हिंदी वाले होंगे वो भी और जो इंग्लिश वाले होंगे दोनों समझेंगे। और इसमें अगर आप 35 प्लस आप कर देते हैं तो समझिए कि आप बेहतर तैयारी में हो। तो जो इस बार नए लड़के हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो अपने आप को पहले देख लें कि हम कितना सेट में मार पाते हैं। तो सेट को लगा लीजिए, सेट को मार लीजिए, उसके बाद हमें जवाब दीजिएगा कमेंट में कि आप कितना मार लिए हैं। ठीक है, तो चलिए बस टाइम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो बस आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आपको आगे तो जो है आपका क्वेश्चन जो है 1 से लेके 15 तक जो है आपका समान ज्ञान का प्रश्न है। तो चलिए इसको देखते हैं सेक्शन ए में। ठीक है, सभी 50 प्रश्न है इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं टाइम नहीं गवाते हुए। आप लोग का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आ गया है। गोवा पर सन 1961 से पहले किसका शासन था? ठीक है, गोवा पर 1961 से पहले किसका शासन था, बताइए आप। ठीक है, तो 1961 से पहले जो था वहाँ पर शासन था पुर्तगाल का। किसका था? पुर्तगाल का। ठीक है, आंसर जो है ए ऑप्शन। क्लियर? आप आंसर देते चलिएगा। ठीक है, आपके लिए हम टाइम देंगे। ऐसे वीडियो तो ज़्यादा लॉन्ग होगा, लेकिन फिर भी हम आपके लिए टाइम देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला है। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो ये टाइगर वुड्स जो हैं आपको हम बता दें समझाने के लिए कि टाइगर वुड्स जो हैं ये एक खिलाड़ी हैं, इनका किससे संबंध है? तो चलिए आप देख लिए होंगे, तो चलिए बताइएगा हमको टाइगर वुड्स जो हैं किससे हैं, बताइएगा हमको। यह आपका ऑप्शन है जो स्क्रीन पे है। तो आप देख लिए होंगे, आंसर मार लिए होंगे। तो जो इसका आंसर है वो है डी। ठीक है, क्या आंसर? डी। ठीक है, गोल्फ से संबंधित हैं। ये गोल्फ अच्छे खेलते थे, गोल्फ के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, ये जाने माने खिलाड़ी हैं विश्व लेवल पे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए जो कैसा क्वेश्चन आता है वो देखते हैं। चीन के राष्ट्रपति का नाम बताइए, यानी क्या नाम है? हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना? चाइना का जो प्रधानमंत्री है कौन है? राष्ट्रपति कौन है? तो चीन के जो राष्ट्रपति थे वो जिनपिंग थे। ठीक है, जी जिनपिंग, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो ध्यानचंद का खेल बताइएगा। आप तो मार दिए होंगे इसको, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ध्यानचंद को क्या बोलते हैं? हॉकी के जादूगर। तो ये हॉकी हो जाएगा आंसर। क्या है? हॉकी के जादूगर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है चंद्रमा पृथ्वी का है। चंद्रमा पृथ्वी का है। चंद्रमा क्या है पृथ्वी का? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का है उपग्रह, सैटेलाइट। ठीक है, उपग्रह एक है जिसको जीवाश्म उपग्रह भी बोलते हैं। पूछता है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो वो चंद्रमा है। चलिए आगे करते हैं। देखिए रात में आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, टाइम नहीं सुबह मिल पाता है, इसलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की मुक्ति हेतु युद्ध कौन से सन में लड़ा गया था? तो बांग्लादेश के आज़ाद के समय जो है कब लड़ा गया था युद्ध? तो चलिए इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, कब लड़ा गया था? तो जो है बताइएगा आंसर जल्दी फट से। तो 1971 में, डी ऑप्शन। क्लियर? आपका आंसर होते चल रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में है? 7 नंबर क्वेश्चन। इंग्लिश में, जो इंग्लिश में है वो इंग्लिश में पढ़ लेंगे, और जिनका हिंदी होगा हिंदी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश का है? आंसर मार लिए होंगे आप लोग, डी, चाइना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सी है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल आप लोग तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्योंकि भारत से हैं तो भारतीय हैं, तो ये जानना बहुत आपको ज़रूरी है। तो ये जो है आपका डी है, हॉकी। क्या है? डी, हॉकी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि देखिए सेट मरवा रहे हैं इसलिए। ऐसे तो हम जब क्वेश्चन करवाते हैं तो पूरा उस पर 2-3 क्वेश्चन करवाते हैं कि कबड्डी कहाँ का, बैडमिंटन कहाँ का, सब बता देते हैं हम। तो इसलिए अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे
और बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे ताकि आपका तरफ सब क्वेश्चन हमको पहुँचते जाए। कभी भी मैं डालूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता हूँ तो आपको तरफ पहुँच जाए। केरल का शास्त्रीय नृत्य, तो आप लोग तो क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे क्योंकि स्क्रीन पर था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल का शास्त्रीय खेल जो है क्या है, जल्दी बताइएगा। केरल का क्या है? तो केरल का है कथकली, डी ऑप्शन। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने रामायण लिखी थी? तो रामायण किसने लिखा था इसके बारे में बताइए जल्दी। रामायण तो आप लोग बता दिए होंगे, जानते होंगे। तो रामायण जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है? वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। समझ गए बाबू? चलिए आगे चलते हैं, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें क्योंकि इसमें बहुत सारा हमारा व्यू आना चाहिए भाई। आप लोग अच्छे तरीके से इसको शेयर करें और अपने दोस्तों में। चलिए आगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चलिए यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा वर्ड मिस्टेकिंग हो गया है। स्पोर्ट्समैन यानी खिलाड़ी यहाँ पर होता है। स्पोर्ट्समैन मतलब जो बी ऑप्शन है यहाँ पर खिलाड़ी होना चाहिए था। स्पोर्ट्समैन यानी खिलाड़ी, यहाँ पर जो है मिस्टेकिंग हो गया है। ठीक है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य कौन थे? द्रोणाचार्य गुरु थे। तो ये जो प्रशिक्षण देते थे यानी खेल प्रशिक्षण को, ए ऑप्शन स्पोर्ट्स कोच को मिलता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। खजुराहो का मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो खजुराहो का मंदिर जो है ये बताइएगा, फट से आप लोग आंसर मारते होंगे इतना देर में, क्योंकि जो आप लोग जो हैं हमसे तेज़ हैं, हम जानते हैं। ठीक है, कि हम टीचर हो रहता है लेकिन स्टूडेंट जो है ज़्यादा तेज़ होता है। ठीक है, तो ये जो है असम है। क्या है? खजुराहो मंदिर असम में है। ये जैन मंदिर है। कौन सी मंदिर है? याद कर लीजिएगा, जैन के लिए ये प्रचलित है। जैन मंदिर है, खजुराहो का जैन मंदिर माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का नाम क्या है बाबू? तो आप लोग इंग्लिश में जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट, तो उसी को बोलते हैं उच्चतम न्यायालय, जिसका आंसर क्या है? बी है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग देखिएगा, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो किस जहाज, जो जहाज है जो किसे कहा जाता है रेगिस्तान में यानी बालू में, किसे चलता है ज़्यादा तेज? कौन चलता है? तो ऊँट यानी कैमल, बी ऑप्शन इज राइट। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर 15 है, जो जीके का लास्ट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग जो है ये 15 में 14 तो ज़रूर मारोगे यार, 14 तो ज़रूर मारोगे, हम ये पता है हमें। तो यानी आप लोग का जो है इस बार सिलेक्शन ज़रूर होगा, और वर्दी इस बार दम आप लोग का होना चाहिए भाई। ठीक है, तो ये जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है ना। देखिए, राष्ट्रीय चीज़ से 2 बार आ गया, एक खेल पूछ दिया, एक राष्ट्रीय पुष्प पूछ दिया है। तो राष्ट्रीय चीज़ से जो है हमारा जो अपना है उसे ज़रूर याद कर लें। प्लीज़ आप लोग से ये निवेदन है कि वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर करें। जो भाई हमारे मेडिकल देने वाले हैं या देंगे, या गया यारों हों, मुजफ्फरपुर हों, दानापुर हों, कटिहार, कहीं से भी हों, प्लीज़ उनको तक ये वीडियो जाना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि जो है हमें किसी तरह की दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे आप लोग डॉक्यूमेंट वाले वीडियो को शेयर किए थे, फैलाए थे, उसी तरह से इसको भी फैला दीजिए, क्योंकि पहली बार जो है हिंदी इंग्लिश में और अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। चलिए रीजनिंग देख लीजिए। रीजनिंग क्या कह रहा है? रीजनिंग श्रृंखला को पूरा करो। तो देखिए, रीजनिंग ए बी में ए से बी बढ़ा, एक बढ़ा यहाँ पर। ठीक है, ए से बी बढ़ गया, ए से बी बढ़ा बाबू। फिर देखिए एफ से जी, तो ई बी से एफ के बीच में कितना अंतर है, यानी बी से एफ के बीच अंतर आप देख लीजिए। तो बी से एफ के अंतर जो है, बी के बाद होता है सी, डी, ई, और उसके बाद एफ आया है। ठीक है, तो एफ और जी तुरंत हो गया, तो 3 बढ़ रहा है। फिर देखिए जी के बाद जो है के में कितना का अंतर है, के में है ना, के में कितना का अंतर है देख लीजिएगा, के में कितना का अंतर है जी से, तो एच आई जे, 3 अंतर यहाँ पर भी है। तो यानी हम कहेंगे कि एल से भी हम 3 बढ़ जाएंगे। पट से इतना नहीं, बार बार नहीं देखेंगे सबको, एक बार नियम देख लेंगे बस। तो एल से 3 बढ़ेंगे, तो एल के बाद होता है एम एन ओ, तो 3 बढ़ गए, और उसके बाद मेरा जो आंसर होगा उसके बाद रेगुलर होता है 2 अक्षर, तो पी और क्यू। तो यानी आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट, है ना। अब देख लीजिएगा। चलिए यहाँ से देखिए, ये 87654 को GRAT ग्रेट लिखा जा रहा है, तो 754 को क्या लिखा जाएगा?
तो देखिए 7 का यहाँ पर कोडिंग क्या है, 7 यहाँ देखिए दूसरा है और R भी यहाँ दूसरा है, ठीक है। तो यानी जो है 7 का कोड हो जाएगा R, यहाँ पर इसका कोड क्या हो जाएगा R। और देख लीजिए 5 कहाँ पूछ रहा है, तो 5 का देखिए 5 का जो है यहाँ पर A है, 5 का क्या है A है, तो RA। और देखिए 4 का क्या है T, तो 4 का यहाँ पर हो जाएगा क्या T, तो यानी RAT, बी ऑप्शन इज राइट। बहुत ही अच्छा। बउआ हलवा है, हलवा क्या है ये, हलवा, बिना पानी के गटक जाइए, समझ गए, एकदम हलवा है इसको कहेंगे हम, कि बूढ़ा बुजुर्ग भी इसको गटक जाएंगे। तो इतना हौला क्वेश्चन और क्या रहेगा बताइए। अगर इतना में भी आप लोग 35 प्लस नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। अगर कुत्ता भौंकने से संबंधित है, रीजनिंग क्या कह रहा है कि अगर कुत्ता भौंकता है तो शेर क्या करता है, शेर किससे संबंधित है, तो ऑप्शन देखिए, शेर चीखता है नहीं, हिनहिनाता है नहीं, तो घोड़ा हिनहिनाता है यार, तो घोड़ा जो है, शेर जो है दहाड़ता है। आप लोग कहते हैं कि मैं शेर हूँ, आर्मी जाना जाता है कि मैं शेर हूँ, तो शेर है जो दहाड़ता है, ठीक है, शेर दहाड़ता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19 नंबर देखिएगा आप लोग, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्प में से विषम संख्या को ज्ञात कीजिए। तब विषम देखिए, 2 क्या है सम है, 8 सम है, 64 सम है, 65 इज राइट आंसर इज विषम। विषम संख्या 65 क्या है, विषम संख्या है ना, ऑड नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं थोड़ा सा। 20 नंबर बहुत ही मतलब 20 नंबर जो है रीजनिंग में यही थोड़ा सा डिफ़िकल्टेबल था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है समझना। तो चिकित्सा, तो इसको इंग्लिश, अगर हिंदी में आप नहीं समझते तो इंग्लिश में देखिए, डॉक्टर यानी नर्स, डॉक्टर यानी नर्स, चिकित्सा यानी परिचारिका। तब फ्लोवर यानी किसको फॉलो करता है भाई, तो जो अनुयायी होते हैं किसको फॉलो करते हैं, किसको, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, ऑप्शन के अनुसार। तो ऑप्शन जो इसका हो जाएगा यहाँ पर, यूनियन भी हो सकता है या लीडर भी हो सकता है, नेता भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ये उस पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा जो आंसर होगा यूनियन होगा, ठीक है। यूनियन को हम लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं, कोई संघ होता है उसको हम लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यूनियन यहाँ पर मेरे तरफ से सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि ये सब रीजनिंग का जो कोई माँ बाप नहीं होता। जैसे चलिए अब सेक्शन सी में जो है आपको 21 से 35 तक मिलेगा क्या, समान विज्ञान, जनरल साइंस। इसको बड़ी अच्छे तरीके से देखेंगे बाबू। साइंस जो है आपका जो टेक्निकल होंगे तो उनके लिए भी अच्छा है, और जीडी हो या नर्सिंग हो, ट्रेडमैन हो, क्लर्क हो, सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस बार जो है वर्दी को नहीं छोड़ना है यार, चितकबरा एकदम लेके रहना है, ये हमारा आशा है आप लोग पूर्ण करोगे। तो क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ोगे, हम हिंदी तो हिंदी पढ़ रहे हैं। हेपेटाइटिस बी से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो हेपेटाइटिस बी जो है लीवर में सूजन ला देता है, लीवर को सूजन ला देता है, लीवर को फैला देता है। ये जो है हेपेटाइटिस बी जो है ये बंदर में भी होते हैं और आदमी में भी होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला 22 नंबर है कि सूर्य की रोशनी से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है, तो ये तो सब जानता है बाबू, ये तो बच्चा जानता है कि सूर्य की रोशनी लेंगे हमें तो विटामिन डी मिलेगा। क्या मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा। तो ये सब आप लोग के लिए क्या है, हलवा, क्या है, हलवा, है ना। तो चलिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसको, ठीक है। तो GSLV का फुल फॉर्म है, ठीक है, GSLV का फुल फॉर्म। तो इसको चलिए आप देख लीजिएगा, यहाँ से हम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो GSLV का जो फुल, एक होता है एक PSLV, दो तरह का होता है, PSLV और GSLV, ठीक है। थोड़ा सा खाली P और G का अंतर है बाबू। तो GSLV का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है जियोक्रोन सैटेलाइट लिमिटेड व्हीकल, सॉरी लॉन्च व्हीकल, गलती यहाँ पर है, ठीक है, लॉन्च व्हीकल होगा, ठीक है। ये जो है लगता है डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन। देखिए यहाँ पर क्या है, लिमिटेड डाल दिया, लिमिटेड इज़ नोट, ठीक है, लॉन्च होगा, लॉन्च, ठीक है। तो वही तरह से जो PSLV का फुल फॉर्म जो होता है वही होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। PSLV का भी खाली P का चेंज कर लेना है, पोलर यहाँ पर हो जाएगा और G से हो जाएगा ये जियोसिंक्रोनस, ठीक है, जियोसिंक्रोनस, ये आप कर लीजिएगा कंठस्थ, ठीक है, ये कंठस्थ कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा वर्ड टेढ़ है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा, एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहता है बाबू। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी ना समझ रहा तो
यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर, जिसको स्वात्रिक या सबको देने वाला, डोनर मतलब देने वाला। तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो ओ होता है। कौन होता है? वो सबको दे सकता है, और ए भी जो है सबसे ले सकता है। क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 क्या कह रहा है देखते हैं। थोड़ा सा वीडियो तो लॉन्ग होगा क्योंकि रीजनिंग सब है, जीके जी सब है। तो चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से उत्प्रेरक में उपस्थित में प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी किसकी उपस्थिति में जब प्रकाश संश्लेषण होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उपस्थित नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है ही, सूर्य के प्रकाश तो है ही है ना, जल तो है ही है। जो मेन होता है वो होता है आपको क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल यानी हरे पौधे में उपस्थित क्लोरोफिल, डी ऑप्शन। डी जो है ये क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स, हरे पौधे में पत्तियों में उपस्थित जो क्लोरोफिल रहेगा यही उत्प्रेरक का काम करता। अगर ये नहीं रहेगा तो कभी नहीं होगा। क्योंकि देखिए पीला भी पत्ता तो है, वो क्यों नहीं करता? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मिलवे करेगा, सूर्य पानी सब मिलता है, तो क्यों नहीं होता? क्योंकि जो है उसमें क्लोरोफिल नहीं होते। तो बहुत लोग इसको मार देता है आपको, सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड सब तो होवे करता है, लेकिन वो तो प्रेजेंट है प्राकृतिक में। क्लोरोफिल अगर नहीं होगा तो नहीं बनेगा, रहेगा तो बनेगा। आगे है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और क्या छोड़ते हैं। तो ये तो आप लोग सब जानते हैं बाबू, बच्चे से सिखाया जाता है हमें कि ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ है जो लेता है। लेकिन कुछ ऐसे पेड़ हैं जो सब घड़ी ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं। ठीक है, हर हमेशा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन बहुत पेड़ जो हैं रात में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उल्टा हो जाता है दिन की अपेक्षा। तो चलिए अगला है क्वेश्चन 27 नंबर कि मिट्टी में पड़े मृतिक और सड़े जीव क्या बन जाते हैं। तो ये जो है आपका आक्रमणिक सामग्री बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? आक्रमणिक सामग्री बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कितने दिनों में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करती है। तो ये तो सब जानता होगा बाबू, आंसर मार दिया होगा आप लोग। क्या मारे इसको आंसर? जल्दी फटाफट आप मारते जाइएगा। तो ये जो है 365 दिन 4 घंटा, 365 दिन 4 घंटा में एक परिक्रमा पूरा करता है। लेकिन आपको राउंड फिगर में दिया है तो 365 दिन। आगे मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जल्दी बताएगा, फटाफट बताएगा आंसर पट से। क्या हो गया? चलो बी ऑप्शन 206। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 206। ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे तो रात में लाइव दूंगा मैं, तो वो 10 बजे के बाद दूंगा। अगर आप लोग तैयार रहोगे तो हमें कमेंट करना किनको चाहिए लाइव, तो मैं लाइव ही इसको पहले पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो 10 बजे के बाद ही हमको टाइम मिलता है, क्योंकि 10 बजे तक मेरा अपना क्लास चलता है। ठीक है, आर्मी का ही अभी चल रहा है तो इसलिए। ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक मेरा क्लास चलते रहता है, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाता, तो आप लोग के लिए रात में मैं लाता हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है लीवर, जिगर कहे या लीवर भी इसको कभी कभी लिखता है लीवर। ठीक है, जिगर या लीवर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है बाबू आपका, देखिएगा CNG का फुल फॉर्म पूछता एक दो है। ठीक है, तो CNG का फुल फॉर्म, तो CNG का फुल फॉर्म जो होता है संपृक्त प्राकृतिक गैस होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। देखिए यहाँ पर देखिए ये मिल रहा है और यहाँ पर भी मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ नियॉन डाल दिया है, यहाँ नोबेल डाल दिया है, तो यही सब लड़कन मार खा जाते हैं अगर कंठस्थ नहीं रहेगा, सही तरीके से नहीं याद रहेगा। तो ये जो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, संपृक्त प्राकृतिक गैस होता है। ठीक है, कंठस्थ कर लीजिएगा, ये 9-10 में आप लोग पढ़े होंगे। कंपास की सुई क्या दिखाती है, जल्दी बताइए कौन सी दिशा को दर्शाती है। तो आप लोग पट से बोल दिए होंगे इतना में आंसर। तो ये जो होता है नॉर्थ, उत्तर, है ना। चलिए आगे चलते हैं। लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है, किसकी शुद्धता मापी जाती है। तो आंसर आप लोग मार दिए होंगे, चलिए पट से, तो आप लोग दे दीजिएगा आंसर। चलिए ठीक है, तो ये बी ऑप्शन मिल्क, दूध है ना, दूध को जो है मापा जाता है। इसको कभी कभी लैक्टोमीटर को दुग्ध मापी भी कहते हैं, दुग्ध मापी, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा, और सारी वीडियो जो हम डाले हैं उसमें टोटल ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हम पढ़ाए हैं वही क्वेश्चन लड़ता है, ये 100% इसलिए मेरा रिजल्ट जाता है। पानी के उबलने का तापमान जो है कितना होता है। तो बहुत लोग लड़के इसका जो है आंसर रट गए हैं, और वहाँ जो है यही चेंज करता है, थोड़ा सा चीज़ चेंज करता है।
तो ये जो है 100 डिग्री तो ठीक है, चलिए इसमें चलेगा कि 100 डिग्री होता है। क्या होता है इसका आंसर? यहाँ पर 100 होगा, लेकिन कहीं कहीं पर आपको देगा इसका सतह पर निर्भर करती है, क्योंकि पहाड़ पर जो है ज़्यादा में खोलती है, यहाँ पर कम में खोलती है, तो इसलिए सतह पर निर्भर करती है। चलिए आगे चलते हैं। रक्त में समान जमावट के लिए निम्न में से कौन सी विटामिन जरूरी है रक्त के जमने के लिए? तो रक्त को जमने के लिए विटामिन के की जरूरी होनी चाहिए। विटामिन के होगी तभी आपका रक्त का थक्का जमेगा, अन्यथा नहीं जमेगा। तो इसलिए अगर आपका खून जो है जल्दी नहीं रुक रहा है, यानी विटामिन के की कमी है आप में, तो इसलिए ये सब चीज़ जो है आपको जानना जरूरी है। चलिए आप लोग मैथ है, तो मैथ जो ये नियम से है, ठीक है, नियम से है, तो इसको छोटा मैं कर ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि अट जाए ऑप्शन एक बार में। तो ये जो है आपका कहीं कहीं ऐसे आता है कि 3 + 2 + 5 बराबर क्या हो सकता है? तो बराबर होता है 3 + 2 + 5। ये जो है आपस में बराबर होते हैं। तो ये जो कौन से नियम कहलाते हैं? एसोसिएटिव लॉ कहता है। कौन सा लॉ कहलाता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुण की सहचारता, गुण स्वभाव, ये कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। ये होता है इसका आंसर ए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? अगला 37 नंबर जो है, थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है। 37 नंबर है 5/25 एंड 10/25। 5/25 और 10/25 का अंतर। तो 5/25 माइनस 10/25, तो जब बेस सेम होता है तो एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। 25 ऊपर वाला सेम घटा दीजिए, तो 5 में से 10 गया तो -5, -5 बटा क्या हो जाएगा? 25, -5 बचा 25, 5 से कट जाएगा कै बार में? 5 बार में। ऊपर कुछ नहीं था 1, यानी -1/25 इज राइट आंसर। तो पट से आप मार देना है बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। आप लोग से भी बन जाता होगा जितना देर में मैं बनाता हूँ, क्योंकि आप लोग हमसे तेज़ हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि ऐसा ही तेज़ रहें, आप लोग का रिजल्ट बन जाए मेरा, ठीक है भाई लोग को। तो हल करें। ये देखिए, ये फार्मूला जो है a² - b² का फार्मूला है। तो इसको हम लोग जो है बच्चे को पढ़ाते हैं कि a² - b² दिख जाए बाबू, तो एक बार जोड़ देना है a + b और एक बार घटा देना है a - b, और दोनों को आपस में क्या करना है? गुना कर देना है। तो चलिए, ठीक है, आपस में क्या करना है? गुना कर देना है। तो यही 77 में से 77 प्लस, ठीक है, 77 प्लस 23 एक बार कर लेना है, और एक बार जो है 77 माइनस 23 करना है। तो 77 और 23 करिएगा तो हो जाएगा 100, ठीक है। और गुने जो हो जाएगा इधर घटाइएगा तो 54, तो 54 और 100 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? आंसर इज राइट, बी ऑप्शन 5400। तो जिनको ना समझ में आ रहा होगा वीडियो को आराम से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सब चैप्टर जो है आप लोग को ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है, पढ़ाकर। बहुत सारे इसमें मैथ डाला गया है। चलिए इसको जो है MDH से बनाएंगे। क्या बनाएंगे? MDH। तो M जो है कितना है? 6। M क्या है? 6, ठीक है। समय कितना दे दिया है? 4, यानी दिन, वही MD मतलब दिन यानी समय। और वर्क जो है कितना, यानी 2400 रुपया वर्क कर रहा है, ठीक है। तो वर्क जो होता है नीचे होता है, ठीक है, M1 × D1 × H1/W1 होता है। तो सब ले लिए हम पहले वाला, फिर बराबर कर लेना दूसरी तरफ जो है 4 व्यक्ति वाला। तो 4 गुने कितना दिन, दिन नहीं करा, कितने माह में, तो माह जब नहीं दिया हुआ है तो x दिन, अब बटा ये कितना रुपया कमा रहा है, तो 1800 रुपया। तो ये होता है इसका फार्मूला M1 × D1 × H1/W1, ठीक है। इसी टाइप से आप दोनों तरह से प्रूफ कर लोगे। तो ये देखो 2 0 से 2 0 नीचे नीचे कटता है ना बाबू, 2 0 से 2 0, ये सब नहीं काटाएगा तो फिर कैसे करोगे? 24 एक बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। ये देखिए, अब जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, यहाँ से ये और यहाँ से ये, थोड़ा छोटा कर दूँ, ठीक है, देखना थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसको, बनाना आसान हो जाएगा हमें, ठीक है। तो ये जो है अब यहाँ से यहाँ जाके गुना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ गुना, तो यानी 4x यहाँ पे हो जाएगा, 4x बराबर 18। 18 से इसको काट दोगे तो आ जाएगा आपको 4.5 दिन, ठीक है, 4.5 माह, 4.5 माह, कंठस्थ कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसको बना लीजिएगा। त्रिकोण के तीनों कोण का जोड़ क्या होता है? तो 180। ये तो सब जानता होगा, पट से आंसर मारा होगा तुम लोग यार। चलिए अगला क्वेश्चन है 252/18। क्या है? 252/18। तो 18 से यानी इसको भागा देना है, कट जाएगा 14 बार में। ए इज़ राइट आंसर, कट फट से होना चाहिए, ठीक है। ये सेट सॉल्यूशन दे रहा हूँ इसलिए आप लोग को और तेज़ी से कर रहा हूँ, ठीक है।
ऐसे सिलेबस चलेगा तो धीरे धीरे चलेगा, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई करना है, इसको गुना कर देना है। ठीक है, तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो चलिए इसको गुना करते हैं। तो आगे एक्स से कर लेना है इसमें, फिर एक्स से करना है इसमें, फिर एक्स से करना है एक में। तो एक्स से एक्स में पहले करेंगे तो एक्स स्क्वायर है ना, फिर अगला में करेंगे माइनस एक्स वाले में तो प्लस माइनस माइनस एक्स से एक्स करोगे तो एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर में एक्स से करोगे तो सॉरी क्यू होगा, एक्स क्यू, क्योंकि एक पावर है यहाँ, दो पावर है यहाँ, ये ध्यान नहीं दिया हम, तो 2 1 3 पावर हो जाएगा। और क्यू वाला जो आंसर होगा वही हो जाएगा आपका आंसर इज राइट, अगर शॉर्ट में आप बनाना चाहते हो तो। लेकिन अगर हम बनाते हैं तो चलिए देख लीजिएगा, एक्स क्यू फिर यहाँ से यहाँ गुना किए इसमें तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से एक में करोगे तो प्लस 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 1। ठीक है, फिर माइनस 1 था ना यहाँ पे, माइनस सॉरी प्लस 1 था यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा प्लस 1 था, यहाँ देख लीजिए यहाँ पर है प्लस 1। तो प्लस 1 से अगर गुना करते हैं तो 1 से गुना करोगे तो वही लिखा जाएगा, तब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस में एगो माइनस में ख़त्म हो गया, एगो प्लस में है एक माइनस में है, ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ एक्स से एक में गुना होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स हो जाएगा। तो ये देखिए एक प्लस माइनस ये भी ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए ये प्लस में था ना, ये भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर देखिए ऑप्शन गलत अगर है ये तो फिर अगर ये जो है अगर आंसर रहेगा तो फिर गलत, अगर ऑप्शन माइनस में होगा तो गलत, लेकिन ऐसे आंसर जो होगा एक्स क्यू प्लस 1 होगा। ठीक है, एक बार फिर से आपको लोग हम समझा रहे हैं, देख लीजिएगा। यहाँ एक से आगे एक्स स्क्वायर में गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा एक्स क्यू। ठीक है, फिर एक्स से माइनस एक्स में करिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स से 1 में करिएगा तो प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 से करोगे सब में तो जो है वही रहता है, तो हम लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस एक्स और फिर प्लस 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 1। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस खत्म, लेकिन एक्स क्यू ये क्या बच जाएगा, प्लस 1। तो यही आंसर होना चाहिए, तो यहाँ पर आप सुधार लेना, एक्स प्लस 1 होगा। ठीक है, एक्स क्यू प्लस 1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये जो है आपका देख लेता हूँ, मैथ में भी हो सकता है ये जो है गड़बड़ एक दो डाल देता है, आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा, तो एग्ज़ाम में अगर ऐसा रहेगा तो नंबर जो है आपको बढ़ के मिल जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 1 ही होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा हमसे। आगे समांतर चतुर्भुज का तो एडवांस का जो जब तक फार्मूला नहीं याद रहेगा कुछ नहीं होगा। तो समांतर क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुने ऊंचाई, यानी आधार गुने ऊंचाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 390 और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 36। तो यानी आधार आपसे पूछ रहा था, आधार गुने ऊंचाई के वैल्यू हम रख देंगे 26 बराबर 390। तो इसको काटे 13 दूनी 26, आई कट जाएगा 33 या 39 यानी 30 बार में, फिर ये दूसरे कट जाएगा 15 बार में। तो यानी चौड़ाई कितना हो गया आपका, बीच में तो बराबर था ना बाबू, तब चौड़ाई बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। आंसर क्या में है सेंटीमीटर, देखिए ऑप्शन दोनों चीज़ में रहेगा, सेंटीमीटर मीटर दोनों, तो जो जिसमें क्वेश्चन रहेगा हमारा वही में आंसर होगा, तो सेंटीमीटर इज राइट आंसर बी। चलिए आगे चलते हैं, गुणनखंड। तो 6 का गुणनखंड आप तोड़ लीजिएगा बाबू। ठीक है, 6 के आप गुणनखंड तोड़िएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले तो इसमें 2 से लगेगा तो 3 हो जाएगा है ना, अब फिर 3 से लगेगा तो 1, यानी 6 2 3 एक गुणनखंड इसका हो जाएगा। ठीक है, 6 का भी तो गुणनखंड 6 होता है, तो इज राइट बी ऑप्शन। ठीक है, ऐसा गुणनखंड होता है, इज राइट। जो संख्या रहेगा वो भी लास्ट में उसका गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फैक्टर तोड़ना आप लोग पढ़े होंगे 7-8 में, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तभी आपको ध्यान में नहीं होगा। ये देखिए 945 अब बटा 1260, इसको आप छोटा छोटी काट भी सकते हैं। अगर आपको नहीं कट रहा है तो इसको क्या करिएगा कि इस दोनों में ये दोनों का जो HCF होगा ना, HCF उससे हम भाग देंगे। तो पहले दोनों का HCF निकाल लीजिएगा। ठीक है, कहीं कहीं इसका सरलतम रूप लिखता है या छोटा पद लिखता है, तो ये दोनों का जो है आप HCF LCM पढ़े होंगे कि ये दोनों का HCF निकालिएगा और दोनों में जो HCF आएगा ना उसमें भागा दे देना, जो HCF आएगा वो दोनों में भागा देना, वही सबसे छोटा पार्ट होगा। ठीक है, तो इसका छोटा पार्ट जो है क्या हो जाएगा बाबू, 3/4 इज बी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी ऑप्शन 3/4। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, तो इसको बहुत बारीकी से हम अपने लड़के लोग को पढ़ाते हैं कि
कि 3:7 समानुपात 39:x है। तो इसको नज़दीक के नज़दीक से और दूर से हम लोग गुना करते हैं। तो 3 में 1 से करेंगे तो 3x, बीच में देखो समानुपात मतलब होता है बराबर, देखो इसे दोनों मिल जाता है तो बराबर, फिर इसको गुना कर दीजिए। तो 7 गुने 39, तो 33 3 से कट गई 13 बार में, और 63 91। कैलकुलेशन फास्ट होगा, फट से बनेगा बी आंसर। ठीक है, बी इज राइट आंसर। आगे देख लीजिएगा, अगला है कि एक टेलीविज़न राम जो है 3,000 रुपये में बेचने पर 25% लाभ कमाती है। तो इसको तुलनात्मक विधि से, इतना शॉर्ट कौन नहीं बताएगा आपको, तो जो है विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, लाभ की तुलना लाभ से, हानि की तुलना हानि से। ठीक है, तो किसी वस्तु का जो है क्रय मूल्य हर हमेशा हम लोग 100 मानते हैं। कितना मानते हैं? 100। तो चलिए बुक जो है कितना बेच रहा है बाबू? 3,000 में। हम 25% के लाभ था, क्रय मूल्य अगर 100 है तो 25% लाभ था कितना में? 125 में। हमसे पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य पूछ ही रहा है। तो क्रय मूल्य यानी जो पूछेगा उससे क्या करते हैं? गुना। तो चलिए काटिए, 25 25 25 से, अब 25 4 100, 5 से कट जाएगा आपका 600 बार में, 604 से गुना कीजिएगा। राइट आंसर इज 2400। ठीक है, तो इतना हम लोग गला फाड़ के इतना चिल्लाते हैं, तो कुछ आप लोग फ़ायदा लीजिए बाबू। ठीक है, ये भी मैथ बहुत लड़के से नहीं बनता है। ठीक है, देखता हूँ मैं आर्मी वाले लड़के से। 1 किग्रा कितना प्रतिशत 10 ग्राम का है? तो देखिए बहुत ही अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन। जब प्रतिशत में आंसर आपसे पूछेगा कि इसमें दो तरह से, एक तो प्रतिशत में दिया रहेगा, बिना प्रतिशत के पूछेगा, एक आपको प्रतिशत में लाना रहेगा। तो ये देखिए प्रतिशत में लाना है, तो जब ऐसा रहेगा ना, तो का वाला जो है, ये देखिए का वाला जिसमें भी का लगा रहे, यहाँ लगा रहे चाहे यहाँ लगा रहे, लास्ट में या शुरू में कहीं पर भी लगा रहता है का। एक बार तो यहाँ लगा रहेगा जिस इसमें लगा हुआ है, या फिर इन्हें लगा है, तो का वाला को नीचे लिखना है। तो 1 kg हम ले लिए नीचे, ग्राम जो है ऊपर ले लिए, प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना कर देंगे। अब kg है, ये ग्राम है, तो हम kg को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से गुना करेंगे। तो 1 2 3 1 2 3 0 3 0 क्या हो जाएगा? ख़त्म, यानी 1% कहलाएगा। 1 kg का जो है 10 ग्राम जो है कितना कहलाएगा? 1%। चलिए 49 सेकेंड इज लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। 49 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ब्रीथ से है। ठीक है, तो ब्रीथ से है, तो देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ऊपर देखिए 616 है, नीचे कितना है? 816 है। तो आंसर जो है क्वेश्चन जो है 616 था। क्या था? 616। इसको आप गलत कर लीजिएगा, इसको 616 कर लीजिएगा। ठीक है, 616 वर्ग सेंटीमीटर इसका त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर तीनों ऑप्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं, तीनों ऑप्शन में आपका राइट आंसर निकल जाएगा। तो यानी क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर बराबर आपको दे दिया है कितना? 616। तो हम चलिए वैल्यू रख लेते हैं इसको बाबू। ठीक है, तो वैल्यू यानी 2 पाई आर, तो पाई का मान 22 बटा, पाई का मान क्या होता है? चलिए लिखते हैं थोड़ा सा, 22/7। आर है तो आर स्क्वायर, त्रिज्या तो दिल ही नहीं है, तो आर स्क्वायर बराबर लिखेंगे हम 616। ठीक है, 616। अब 22 से जो है 616 28 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 से 28 में गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपको कितना? 196। ठीक है, कितना आ जाएगा? 196, और रूट अंडर कर लीजिएगा तो आपका जो है निकल जाएगा। ठीक है, आप गुना कर लेना। ठीक है, इसको रूट निकालोगे तो आ जाएगा आपका 14, क्योंकि किसका वर्गमूल होता है? 196, 14 का। ठीक है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है अगला, सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है, इसको बहुत अच्छा से देखना। 2 अंकों का मालूम करो जिनका योग 25 होगा और अंतर कितना होगा? 5। तो देख लो, इसको तो ऑप्शन से बना लेना है। ठीक है, नहीं तो फिर x + y बराबर ऐसे ले लेना, तुम समीकरण से बना सकते हो 25, और x - y बराबर क्या हो जाएगा? 5। अंतर कह रहा है तो अंतर लेंगे, योग कहेगा तो योग। तो ये जो है 22 से 22 खत्म, 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2x बराबर यहाँ जुड़ जाएगा तब 25 और 5 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा 15 बार में, तो x हो जाएगा कितना? x 15 हो जाएगा, x 15। अब 15 में से 25 घटा दोगे तो 10, तब 15 और 10 कहाँ है? डी ऑप्शन। कहा कि देखो अंतर भी 15 और 10 में 5 का है, योग भी दोनों के बाद 25 है। यहाँ 20 25 20 5 25 हो रहा है, लेकिन अंतर जो है कितना का है? 15 का है, लेकिन यहाँ अंतर कितना कह रहा था? 5 का। तो यही क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए 17 8 25 हो रहा है, लेकिन यहाँ अंतर कितना का है? 9 का। तो इसलिए ये सब सही नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप सही तरीके से करोगे तो एक्स वाई से भी आप लोग बना सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, क्योंकि इतना रात में आप लोग को बना रहा हूँ, 12 बजे रात में मैं बना रहा हूँ। आप देख रहे हैं 23:44 हो गया है। तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने भाई को सपोर्ट करें, बस इतना ही कहना है। जिस तरह से आप लोग पहले सपोर्ट किए हैं बस उसी तरह से हम पे दया बनाए रखें। बस जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस बार वर्दी को नहीं छोड़ना है, ठीक है, इस बार वर्दी लेके रहना है। बस यही मेरा दुआ है, यही मेरा आशीर्वाद है आप लोग का, ठीक है। आप लोग भी प्यार बनाए रखें, ठीक है। बस जय हिंद।